अक्सर जब बातचीत होती है तो ये कहा जाता है कि भरोसे पर दुनिया कायम है। लेकिन कई बार अगर हम जल्दबाजी में भरोसा करते हैं तो उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यापारी हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में भरोसा किया जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप लोग अलर्ट हो सकें, ये समझ सकें कि भरोसा अच्छी चीज़ है, आप करें। लेकिन भरोसा करने से पहले आप अच्छे से जांच लें, परख लें। आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आपके लिए और आपके व्यापार के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसे आप निजी जीवन में भी अगर इससे आप सीख लेंगे तो भी ये चीज़ आपके काम में आएगी। हमारे साथ में व्यापारी हैं घनश्याम जी अग्रवाल, जो श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी, बिल्कुल पुलिस लाइन के पास में इनका ये पूरा बिजनेस है। सर, मैं आपके साथ में पहले तो जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए थोड़ा सा खेद है कि इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तो एक व्यापारी के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक होता है। आप अपना व्यापार कर रहे हैं, आपके कई महीनों की मेहनत है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। वैसे भी कोविड की वजह से भी बिज़नेस को काफ़ी नुकसान हुआ और इस प्रकार के नुकसान आपको और पीछे ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे दर्शकों को क्या इंसिडेंट हुआ, कैसे आपके ऊपर भरोसा आपने किया, उसका क्या नुकसान आपको उठाना पड़ा, वो आप थोड़ा सा दर्शकों को बता दें। जी, मेरा नाम घनश्याम अग्रवाल है और मैं एक फ़र्म चलाता हूँ श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे हम लोग पतंजलि और कैडबरीज कंपनियों का व्यवसाय करते हैं। इस व्यवसाय के अंदर में हम लोगों को जाने अनजाने में कुछ ना कुछ हमारे साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस घटना के साथ में जो है हम लोग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बारे में मैं अपने दर्शकों को आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को, क्योंकि जो मेरे साथ में हुआ वो आप लोगों के साथ में ना हो, दोबारा ऐसे घटना ना घटित हो आप लोगों के साथ में। मेरे साथ में हुआ क्या है कि एक राम मित्तल नाम का व्यक्ति मेरे पास में आया, जिसने अपना नाम मुझे राम मित्तल बताया। हो सकता है कि वो नाम उनका राम मित्तल ना हो। वो मेरे पास में आज से 20-25 दिन पहले, 1 महीना पहले आए मेरे पास में और आके उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे का एक टेंडर मुझे मिला है, जिसमें मुझे सप्लाई करनी है और सप्लाई करने के लिए मुझे कुछ माल चाहिए कैडबरीज कंपनीज़ का और पतंजलि का घी वगैरह मुझे चाहिए होगा। तो वो ये सप्लाई आप कर देंगे क्या? हमने बोला बेशक, हमारा काम यही है करने का, हम लोग आपको ये माल प्रोवाइड करा सकता है हमारे पास में। तो उन्होंने पूरा माल का डिटेल विटेल पूछा हमसे, डिटेल वगैरह लिया हमारे से। डिटेल वगैरह लेने के बाद में उन्होंने कहा कि जब भी मेरा होगा तो मैं आपसे आके संपर्क करूँगा। 15-20 दिन बाद में फिर से वापस आए और उन्होंने उस समय जब पहली बार आए तभी भी वो बता के गए कि मैं एक रेलवे का टेंडर का जो काम करता हूँ 3 साल के लिए मुझे मिला है और मैं फाइनेंस का भी काम करता हूँ, मेरे एक यहाँ फैक्ट्री भी है और मैं आपके यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में रहता हूँ, यहाँ पे सीकर के अंदर में, और मेरा नीमकारणा में कोल्ड स्टोरेज ओपन कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ डिटेल्स उन्होंने थोड़ी सी बातें हमारे साथ में करी और 10-5 मिनट के अंदर में बैठ के और काफ़ी कुछ अपना व्यवहार बताया, जिससे कि उनका विश्वास उनके प्रति हमारा जम सके। फिर 15-20 दिन बाद में फिर अचानक आए एक दिन 7 तारीख को, 7 जुलाई को जब मेरे पास में आए तो उन्होंने मुझे फिर से बताया कि इसी तरह से वो हमारे को टेंडर मिल चुका है 3 साल के लिए और अभी हमको व्यापार को स्टार्ट करना है। तो आप एक बार फिर से मुझे रेंज वगैरह बता देंगे डिटेल की, वही वाला क्वांटिटी आता है, कितना पीस कौन से में आता है, सारी डिटेल उन्होंने हमारे से लिए, नोट डाउन किए और नोट डाउन करके उन्होंने बताया कि मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ और उस ऑर्डर में मैं भुगतान भी आपको केस का कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हम भुगतान भी करते हैं। दूसरा, हम लोग ब्याज व्याज में भी पैसा देते हैं, तो किसी को अगर दिलवाना हो, आप व्यापारी है, किसी को ज़रूरत हो तो मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। और एक और चीज़ उन्होंने साथ साथ में बताई कि अगर किसी को, गरीब को कोई ज़रूरत हो तो हम लोग दान भी इस तरह के करते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने बहुत बढ़िया से करी और अपनी अच्छा छवि उन्होंने मेरे सामने बनाई। तो वो बना के उन्होंने ऑर्डर वगैरह का हमारे को पूछ के चले गए, सारी क्वांटिटी वगैरह। 9 जुलाई को फिर से सुबह वापस वही व्यक्ति आए यहाँ पे और आके उन्होंने अपना नाम वही राम मित्तल जैसे कि बताया और हुआ था उनका, वो आके उन्होंने अपना ऑर्डर लिखाया हमको कि ये क्वांटिटी हमको चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें चाहिए, और कंफर्म कर दिया ये ऑर्डर मुझे चाहिए। ऑर्डर उन्होंने 3 से 4 लाख रुपए का ऑर्डर हमारे को बना के दिया था, मगर हमारे पास में उस समय अवेलेबिलिटी उस माल की उपलब्धता 1.5 लाख रुपए के आसपास की थी। तो हमने माल बना लिया। उन्होंने हमको बताया कि जयपुर रोड पे मुस्कान होटल से पहले श्री राम ट्रांसपोर्ट के सामने मेरा ये दुकान है, जहाँ पे मेरा एक बैनर वगैरह भी लगा हुआ है, उसमें आप देख के आ सकते हैं, वहाँ पे माल डिलीवरी करना है आपको। तो हमने बताया कोई दिक्कत नहीं, हम डिलीवरी कर देंगे। तो उन्होंने बताया डिलीवरी भेजने से पहले एक बार आप हमें फ़ोन कर देना। हमने उनको फ़ोन कर दिया डिलीवरी भेजने से पहले और वो डिलीवरी के लिए माल हमने यहाँ से रवाना कर दिया, भेज दिया स्टाफ के साथ में। अभी जब वहाँ पे माल पहुँचा, उन्होंने माल उतरवा लिया। माल उतरवाने के बाद में उन्होंने कहा कि आज मेरे पास में फंड जो केस है, सैटरडे होने की वजह से, सेकंड सैटरडे होने की वजह से केस मेरे को कुछ व्यापारी को दे दिया हमने और वो केस अभी नहीं बचा है, तो मैं आपको कल की डेट का चेक दे देता हूँ, जो कि आपको परसों क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि हमने उन पे विश्वास कर लिया और कि ये बड़ा व्यापारी है, बढ़िया व्यापारी, इनके फैक्ट्री मालिक भी है, जैसा कि उन्होंने पहले बता रखा था, फाइनेंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक उन्होंने हमारे को इनविटेशन का कार्ड भी दे रखा था, जिसमें 17 जुलाई का नीमका थाना में HP पेट्रोल पंप के पास में एक कोल्ड स्टोरेज, श्याम कोल्ड स्टोरेज का उद्घाटन होना भी बता रखा था, स्वामिनी प्रसाद भी बता रखा था। तो वो सब इन्विटेशन कार्ड भी हमारे पास में था। तो वो सब की वजह से हमको थोड़ा जो विश्वास था, उस विश्वास के नाते हमने उनसे वो चेक लेना स्वीकार कर लिया
और वो चेक उन्होंने 3 चेक एक्सिस बैंक पिपराई रोड शाखा के हमको उन्होंने फाड़ के दे दिए। और अभी वो दूसरे दिन जब हमने बैंक में प्रेजेंट करे, 10 तारीख का चेक उन्होंने हमारे को दिया था 10 जुलाई का, 11 जुलाई को सोमवार था, 11 जुलाई को दिन में हमने वो चेक बैंक में डाले और 12 जुलाई को प्रेजेंट लगे वो 12 जुलाई को। और 13 जुलाई को सुबह सुबह हमारे पास में बैंक से फ़ोन आया कि सर ये तो गड़बड़ है, आपका ये चेक तो फ्रॉड है, अकाउंट सही नहीं है, ये तो इसमें साइन करने वाला कोई व्यक्ति और है, खाता कोई और है, तो किसी मजदूर का है। तब हम गए बैंक में और बैंक में जब जाके पता चला तो हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या कर लिया हमने। उन्होंने बताया कि ये तो खाता कोई ठंडी राम नाम का एक मजदूर है, उसके नाम से है ये, और उस मजदूर का है, और उस मजदूर को तो सिक्योरिटी एजेंसी के नाम से उसने भर्ती करने के नाम से ये अकाउंट खुलवाया। और वो हमारे पास भी आए थे और मैंने जब उनको फ़ोटो दिखाया कि ये व्यक्ति, तो उन्होंने बताया हाँ ये व्यक्ति उनके साथ ही थे। और उन्होंने अभी बैंक ने क्या किया उनको हमें नहीं पता, पर वो अकाउंट उनका खोल दिया और उसके बाद में वो चेकबुक उन्होंने, राम मित्तल जो व्यक्ति बता रहा अपना नाम, उन्होंने ले लिया वो चेकबुक और चेक उन्होंने वो फाड़ दिया हमारे को। और ये हम लोग ठगी के मामले में, धोखाधड़ी में हम लोग ये फंस गए, क्योंकि वो चेक हमको मिले और वो चेक, लेकिन जब बैंक से बताया गया सारी इन्फॉर्मेशन, उसी समय हमारे से स्तब्ध हो गया मैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे ही मैंने ये स्टेप लिया तो उसके बाद में तुरंत पुलिस में गया, मैं पुलिस कोतवाली चौकी में गया, मैंने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है। लेकिन वहाँ भी मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि एक व्यापारी जाता है तो सुनवाई तुरंत प्रभाव से होती नहीं है। मैंने शिकायत दी, उन्होंने शिकायत ले लिया, लेकिन आज तक अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई भी जैसा नहीं हुई है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों को थोड़ा गंभीरता के साथ में ले, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआती समय में उनको लगे कि ये काफ़ी छोटा मामला है, लेकिन जिस प्रकार से घनश्याम जी बता रहे हैं कि गाड़ी का जो ड्राइवर है उसने कहा है कि वो जाटिया बाज़ार और सीकर की अलग अलग जो बाज़ार है उसमें जाकर उन्होंने काफ़ी सारे दुकानों से बात की, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में वो गए हैं और वहाँ से भी माल लेने की बात की है। तो हो सकता है कि वो अलग अलग जगह पे बात चल रही हो सकता है कि इस समय भी वो एक्टिव हो, सीकर में होने के बजाय हो सकता है झुंझुनू में हो, चूरू में हो, जयपुर में हो, दूसरी जगह पर वो इस प्रकार की ठगी को फिर से कर सकते हैं। तो अगर पुलिस प्रशासन इसी समय पर अगर थोड़ा सा सख्त होकर काम करेगी तो हो सकता है कि उसको पकड़ा जा सके और बाकी व्यापारियों के साथ में ऐसा ना हो। साथ ही जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप अक्सर इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कई बार होता है कि भरोसे के नाम पर आपके आसपास में एक भ्रम जाल बनाया जाता है कि देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपना नाम राम मित्तल बताया। हो सकता है कि उनका असली नाम कुछ अलग हो, लेकिन उन्हें राम मित्तल अपना नाम बताया और उसके बाद में किस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे रेलवे का टेंडर मिला है, ताकि दिमाग में ये इमेज बने कि हाँ इनके पास में अच्छा काम है। साथ ही कहा कि मैं डोनेट भी करना चाहता हूं, तो अगर आपके पास में ऐसी कोई व्यवस्था हो जहां पर मैं डोनेट कर सकता हूं तो भी बताएं। फिर से ये दिमाग में क्रिएट किया गया है कि नहीं मेरे पास में काफ़ी अच्छा पैसा है, मैं ट्रांजेक्शन सारे कैश में ही करता हूं, तो इनके दिमाग में कहीं कोई डाउट नहीं आया। और सबसे जब लास्ट में जब माल उनके पास में पहुंच गया तब जाके उन्होंने अपना असली खेल खेला और कहा कि मेरे पास में आज कैश नहीं है, इसलिए मैं चेक दे देता हूँ। व्यापार में हम अक्सर देखते हैं कि भरोसे के ऊपर ये चलता है और ऐसे में इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में भरोसा करना एक आम बात है। लेकिन व्यापारी अब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इस प्रकार के जो आपका भरोसा है उसका फ़ायदा उठाकर ठगी की जा रही है। मैं चाहता हूं कि घनश्याम जी के साथ में जो हुआ है इनके साथ में हुआ है, लेकिन बाकी और दूसरे व्यापारियों के साथ में ऐसा ना हो। तो मैं चाहता हूं कि आप संक्षिप्त में एक बार जो व्यापारी बंधु हैं उनको एक संदेश दें। जी, मैं सभी व्यापारियों से यही बोलना चाहता हूँ कि आपके पास में जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसको माल देने से पहले, उसके ऊपर विश्वास करने से पहले बहुत बार सोचे और उसके पूरी जांच पड़ताल करें। और किसी भी तरह का ये चेक पे जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं नए लोगों के साथ में तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसका चेक हो सकता है गलत हो। और सबसे बड़ा ये गलती और भी है इसमें कि वो चेक फर्म से होना चाहिए, फर्म के ट्रांजेक्शन होना चाहिए, बिना फर्म के नाम से उन्होंने ट्रांजेक्शन किया। तो मेरा यही बोलना है सभी व्यापारियों से, विश्वास करने से पहले 1000 बार सोच के विश्वास करें, क्योंकि हमारी जो पूंजी है वो मेहनत से कमाई हुई पूंजी है। हमारी पूंजी यूं ही ठगी का शिकार होने के लिए नहीं है। तो आप सभी व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी किसी पे भरोसा करें तो सोच समझ के करें और बार बार में सोच के करें। बिल्कुल। तो आज के हमारा वीडियो बनाने का मुख्य मकसद भी यही है कि जिन्होंने ये इस प्रकार का ये घोटाला किया है उनको तो पकड़ा जा सके, साथ ही जो व्यापारी बंधु हैं वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो सके कि इस प्रकार की चीज़ों से का वो थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही पुलिस जो प्रशासन है उससे मैं एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के मामलों को थोड़ा गंभीरता के साथ में लें, क्योंकि शुरुआती तौर पर ही आपको छोटे मामले लग सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार के अपराधियों को आपने छोड़ दिया तो इसी प्रकार के अपराधी आगे जाकर बड़े बड़े घोटाले करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लगातार आपके सामने सीकर से जुड़ी इसी प्रकार की और कहानियाँ, समस्याएँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।